नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अब डीएसएसबी का कैलेंडर रिलीज़ हो गया है, जिसमें जूनियर जुडिशल असिस्टेंट के एग्ज़ाम मार्च के महीने में होने वाले हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अपनी तैयारी में तेज़ी ला दीजिए, अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको फाइनल टच देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास। हार्डली कुछ दिन बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से आपके पास। तो अपने सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको अपने मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। मॉक टेस्ट जितने आप अभी कर रहे हैं उससे जैसे अभी मान लीजिए आप पर वीक आप अभी 2 मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको 4 कर दीजिए। अगर 4 कर रहे हैं तो उसको 8 कर दीजिए। तो मॉक टेस्ट आप अपने इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही सफलता की कुंजी है किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर सेक्शन के बारे में कैसे प्रिपरेशन किया जाए। सभी काफ़ी बच्चों का ये कंप्यूटर डाउट है कि सर कंप्यूटर कैसे करें। तो मैं आपको बोलूँगा कि कंप्यूटर में कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपको करना है कंप्यूटर में, वो करना है अरिहंत की ये जो किताब, जिसका मैंने ये फ्रंट पेज का कॉपी लगा रखा। अरिहंत अरिहंत की जो ये बुक है कंप्यूटर अवेयरनेस, ये मेरी पुरानी बुक है। तो इसका कवर ये थोड़ा पुराना है, तो अभी शायद नया नया कवर आ गया है, लेकिन लगभग वो ऐसा ही होने वाला है आपका कवर। तो सबसे पहले आप ये अरिहंत की बुक खरीद लीजिए। अरिहंत की बुक अरिहंत की बुक खरीद लीजिए आप। और इसमें सभी चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं वो आप उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे मैं अभी आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ इसका। ये रहा दोस्तों इसका इंडेक्स, जिसमें हमारे सभी चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, ये सभी हैं। ये सभी चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, और हर हर चैप्टर के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और इनके खुद के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आप सभी पहले चैप्टर कीजिए, उसकी थ्योरी पढ़िए। उसके बाद सभी उसके पीछे लगभग 100 के करीब क्वेश्चंस 100 के करीब क्वेश्चंस हर 100 के करीब हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप सभी उसके बाद उसको कीजिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे चैप्टर दिया हुआ, कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है ये जैसे इसमें टॉपिक मैंने आपको सभी को दिखाने के लिए इसकी फ़ोटो खींची है। आई मीन इसको मैंने स्कैन करके आपके सामने रखा है। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है। इसमें तो हमें बताया गया कैसे कैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कैसे कैसे कौन कौन से कंप्यूटर से बढ़ते हुए हम आज जो करंट जनरेशन चल रही है हमारी, वो उसमें वहाँ तक पहुँचे हैं। तो फर्स्ट सभी को पता है कैलकुलेटिंग डिवाइस जो डेवलप की गई थी वो चाइना में अबेकस हुआ था। फिर आया था नेपियर्स बोन, जो जॉन नेपियर ने बनाया था। फिर पास्कल आए, जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया। ऐसे करते 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 ये इनिएक यूनिएक, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा बोला जाता है उसको, ये था इनिएक। इसमें ये दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप मेरी बात लिख लीजिए, ये वीडियो वापस आके देखना। इस जो ये पेज मैंने फ़ोटो आपके सामने खींची हुई है, इस पेज में से आपका एक क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी कोई एग्ज़ाम आता है उसमें ये कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चंस 100% आएगा ही आएगा। तो ये तो आप करिएगा ही करिएगा, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स करना तो आपको सभी कुछ है, ये मैंने एग्जांपल के लिए डाल रखा है। जैसे ये रहा, इसके पीछे फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस है। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस है, इसमें ये आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद इसके आंसर भी दे रखे हैं, तो ये सभी आपको
करने हैं अपने चैप्टर पूरा होने के बाद तुरंत ये एमसीक्यूज़ आपको करने हैं। ये इसमें सभी बता रखा है कि ये क्वेश्चंस किस एग्ज़ाम में आया था। एसबीआई बैंकिंग में ज़्यादा बैंकिंग में कंप्यूटर सेक्शन ज़्यादा रहता है, तो मोस्टली आपको बैंकिंग के ही सवाल दिखेंगे। एसएससी में भी अभी पूछा जाने लगा है, लेकिन उसकी रेशो काफ़ी कम रहती है, तो बैंकिंग में ज़्यादा रहते हैं, तो मोस्टली आपको बैंकिंग के सवाल इसमें दिखेंगे। तो ये आपको एमसीक्यूज़ करने ही करने हैं। एक बार वापस से हम अपने कंटेंट्स पे आ जाते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो खैर सभी है। एक ये रहेगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आपका एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये तीनों चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। इसमें से भी 110% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और 35 मार्क्स में से आप मान लीजिए मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 10 क्वेश्चंस लगभग इन 3 चीज़ों में से ही आने वाले हैं। इन 3 चीज़ों में से आपके क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। इसमें एक तो आपके सभी शॉर्टकट कीज़ आपको सभी याद करनी है। और दूसरा आपके जो भी मेन्यूज़ हैं, मेन्यू में मतलब जो आपका आप पावर पॉइंट वगैरह खोलते हैं, पावर पॉइंट जब आप खोलते हैं, आपने देखा होगा कि एक ऊपर ऐसे लिखा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एक हमारी मेन्यू रहती है जिसमें हमारे सभी शॉर्टकट्स लगे रहते हैं। एक सेकंड में आपको वीडियो पॉज करके दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों। जैसे ये हमारा वर्ड हमने ओपन कर लिया है, तो इसमें जैसे ये जो भी पेजेस होते हैं हमारे होम के अंदर हमारे क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं, पैराग्राफ आता है, ये आता है, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंसर्ट के अंदर क्या होता है, टेबल, पिक्चर, ये सब इंसर्ट के अंदर आते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर में ओरिएंटेशन कौन से हेड के अंदर में आता है, पेज लेआउट आंसर होगा। मार्जिन कौन से में आता है, पेज लेआउट आंसर होगा। रिव्यू के अंदर में स्पेल चेक वाला ये काफ़ी पूछते हैं। स्पेल चेक किसके अंडर में आता है, ये हमारा आता है रिव्यू के अंदर में। एक हमारा पूछते हैं प्रिंट लेआउट किसके अंडर में आता है। प्रिंट लेआउट हमारा एक सेकेंड, ये रहा व्यू के अंदर में हमारा प्रिंट लेआउट आता है। तो ये सभी चीज़ें एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी और वर्ड में भी, तीनों में होती है। तो ये आपको पूछी जाएगी, 110% पूछी जाएगी। तो मोस्टली तो यही रहेगा आपका। आई थिंक अरिहंत की ये किताब मोर देन सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये सिर्फ आप कीजिए, इसके एमसीक्यूज़ सोल्व कीजिए, और आपके 35 में मार्क्स में से 30 आने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। जो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि जो अरिहंत की किताब में नहीं है वो आपके पेपर में आ जाए, लेकिन अरिहंत की किताब मोर देन सफिशिएंट रहेगी। और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको कॉमनली वैसे ही नॉर्मली जनरल नॉलेज के तौर पे पता ही होते हैं सभी को। बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें तो कंप्यूटर सेक्शन की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बस ये अरिहंत की किताब कर लेनी है। और एक बार अपने कंप्यूटर अगर आपके पास है तो कंप्यूटर से वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह सब एक बार देख के सभी शॉर्टकट कीज़ का प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको वो याद भी रहेंगी। केवल किताब में पढ़ने से कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिकली उसको
वर्ड पावर पॉइंट में यूज़ करेंगे 5-10 मिनट के लिए तो आपको दिमाग में रह जाएगी। तो कंप्यूटर के लिए यही कहूँगा मैं दोस्तों, ये सभी कीजिए आप, कोई इसमें परेशानी होने वाली नहीं है। अगर कंप्यूटर समझने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक सर्च कर लीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि ये डाटाबेस कंसेप्ट है, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको एक बार देखने में। ये डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। और मैं बताता हूँ आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ये मुश्किल लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हाँ सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आएगा ये सभी आपका। विंडोज़ में भी कुछ चीज़ आएगी। इंटरनेट एंड ये आसान रहेगा आपका। इंटरनेट सर्विसेज ये आप सभी को आता होगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी भी नॉर्मल है। ये बाकी सभी आपने, कंप्यूटर मेमोरी आसान है, डाटा रिप्रेजेंटेशन आसान है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आसान है, ऑपरेटिंग सिस्टम आसान है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऑफ और डाटाबेस कंसेप्ट ये काफ़ी थोड़े टिपिकल मुश्किल रहते हैं, लेकिन आप सब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही थी मेरी कंप्यूटर के बारे में जो मैं आप सबसे मैंने अपनी बातें शेयर की। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ आपको और कुछ आप भी सजेशन देना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये सब भी हम कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और बच्चे भी उसको देख के कुछ अपनी हेल्प, उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू एवरीवन।